नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कृषि का इतिहास के बारे में जानेंगे। कृषि जिसे आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, मानव इतिहास का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए इसकी शुरुआत से जानते हैं। इसे शुरुआती से जानते हैं। लगभग 10,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज शिकारी और संग्रह हंटर गेदर्स हुआ करते थे, तब उन्होंने खेती करना शुरू किया। कहानी का शुरुआत दरअसल यहाँ से था। यह कहानी यह कहानी उस समय की है जब इंसान जंगल और पहाड़ों में भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ बीज जो जमीन पर गिरे हुए थे, वे नए पौधे में बदल गए। यह देखकर इंसानों ने सोचा कि अगर वे जानबूझकर बीज बोएंगे तो उन्हें हर बार शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही वह पल था जब कृषि की शुरुआती हुई थी। नवपाषाण काल, नियोलिथिक ईरा इसमें था। नवपाषाण काल के दौरान मानव ने खेती के तरीके को सुधारना शुरू किया। उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया, जिससे खेती करना और भी आसान हुआ। जैसे बैल, वे अब अनाज, सब्जी और फल उगाने लगे। यह वह समय था जब इंसानों ने बसना शुरू किया, अस्थायी गांव बसाए। उसके बाद आपका मेसोपोटामिया की क्रांति हुई थी। मेसोपोटामिया, जिसे आज का इराक कहा जाता है, में पहली बार बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रणाली का विकास हुआ था। वहाँ के लोग नदियाँ के पानी को खेतों तक लाने के लिए नहरें और बांधे बनाने लगे। इससे खेती की उपज बहुत बढ़ गई और यहीं से कृषि का विस्तार दुनिया भर में होने लगा। प्राचीन सभ्यता में कृषि के कारण ही प्राचीन सभ्यता का विकास संभव हो पाया। मिस्र, चीन, भारत और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं ने कृषि के दम पर ही अपनी पहचान बनाई। मिस्र की नील नदी में, जो आपका मिस्र का नील नदी था, तो मिस्र की नील नदी ने वहां की कृषि को एक नया आयाम दिया। हर साल नदी का बाढ़ आने लगा और फिर पानी का उतरना खेतों में नई उपजाऊ मिट्टी लाता था। इसे मिस्र की फसलें बहुत अच्छी होती थी। यही वजह है कि मिस्र की सभ्यता इतनी संपन्न हो सकी। भारत में आपका जो सिंधु घाटी है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उन्होंने सिंचाई के लिए उन्नत तरीकों का विकास किया। हमारे जो भारत देश में है, सिंचाई के लिए उन्नत तरीका का विकास किया था। और मध्यकालीन की बात आएगा तो मध्यकालीन में कृषि ने और भी उन्नति की। यूरोप में 3 खेत प्रणाली, 3 फील्ड सिस्टम का विकास हुआ, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग संभव हो सका। इस प्रणाली में एक खेत को फसल उगाने के लिए, दूसरे को आराम के लिए, तीसरे को पशुओं के चरने के लिए रखा जाता था। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी, अच्छी रहती थी उसकी उर्वरता। औद्योगिक क्रांति में हुआ था दरअसल 18वीं शताब्दी में आई औद्योगिक क्रांति ने कृषि को एक नया आयाम दिया। नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे खेती करना और भी आसान हुआ और अधिक उत्पादन हो गया। ट्रैक्टर, थ्रेसर और अन्य मशीनों ने कृषि के कार्य को बहुत हद तक स्वचालित कर दिया। आधुनिक कृषि, जो अभी हम लोग कृषि करते हैं, आज के समय में कृषि ने बहुत ही उन्नत और तकनीकी रूप लिया है। जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है क्रॉप्स, ड्रोन तकनीकी, सटीक कृषि, प्रिसियस फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों ने कृषि का बहुत ही उन्नत और उत्पादक बना दिया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसमें था। आज के समय में हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते खेती की जाती है। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है, संयोजित खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग और प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग जैसे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब ना के बराबर हो रहा है।
कृषि का इतिहास बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे मानव ने अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर प्राकृतिक से सीखकर खुद को विकसित किया और एक नई दिशा दी। आज भी कृषि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार से आपको एजुकेशनल कंटेंट और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।